ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा पुष्प वाटिका निरीक्षण। रामायण में यही है, पुष्प वाटिका निरीक्षण। फूल वाटिका पुष्प वाटिका को देखने के लिए भगवान गए, निरीक्षण किया। तो रामायण के अंदर जो है दो वाटिका है, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका। दोनों में सीता की संबंधित है। अंतर इतना है कि पुष्प वाटिका एक जोगी का वाटिका है, अशोक वाटिका भोगी की वाटिका है। अशोक वाटिका में देह नगर की है। अशोक वाटिका देह नगर, जिसमें राजसी रावण रहता था, सोने का लंका था, वहाँ एक अशोक का पेड़ था, यही था ना। और यहाँ पुष्प वाटिका विदेह, कुछ नहीं, मतलब तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब भगवान की है। ये जो विदेह नगर की वाटिका है। सीता को राम जी का दर्शन बगीचा में हुआ है। कौन सी बगीचा में? पुष्प वाटिका में। हनुमान जी को दर्शन किस में हुआ? अशोक वाटिका में। अंतर ये। तो अभी जो है भगवान राम और लक्ष्मण गुरु के आज्ञा अनुसार पुष्प वाटिका में पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए तैयार है, जो भैया फूल तोड़ो। राम कहते हैं बिना माली के इजाजत से मैं नहीं तोड़ सकता। कोई यहाँ का रखवाला होगा, माली होगा, उससे बिना पूछे हुए फूल नहीं चुन सकता, क्योंकि हम इस नगर के मेहमान हैं। पर बगीचा का मालिक सच्चे अर्थ में तो माली होता है। माली के पूछे बिना फूल नहीं तोड़ सकता। भगवान राम कितने मर्यादा में। भगवान कृष्ण होते तो तुरंत फूल तोड़ लेते, किसी को पूछते भी नहीं। भगवान राम जो है पूछते हैं। माली बीच में आता है, उसे मार खानी पड़ती। कृष्ण रहते तो मार भी खानी पड़ती, अगर फूल नहीं देता तो मार भी खानी पड़ती ना। राम जी तो मार नहीं, पूछने के लिए जाते हैं कि तुम मेरे को फूल दोगे। राम को देखते ही माली आनंदित हो उठता है। कल हम बगीचे में थे तो राजकुमार का दर्शन नहीं हुआ। आज हमारा सौभाग्य है कि आप मेरे बगीचे में पधारे हो। आपके दर्शन शांति से कर सकेंगे, ऐसा माली विचारता है और उल्लास से राजकुमार को सम्मान करता है। अब फूल तोड़ के देना चाहता है, तोड़ा नहीं है, लगे देन, लगता है जो अब फूल दे रहा है। लगे देन फल फूल मुदित मन। आप पधारिए महाराज, आप आराम करो, मैं फूल चुन करके आपको देता हूं। आपके लिए मैं फूल लाता हूं, आप तब बैठ जाओ। क्योंकि भगवान राम पधारे हैं ना, एक तो मेहमान रूप है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, और दूसरा भक्त और भगवान है। तीनों स्वरूप है। उनको आदर नहीं आए होगा तो किसके आएगा, किसको आदर होगी। इसलिए भजन में भी है ना, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में
अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेले, यही बात। इनका कहने का, सुनने का, बात करने की तरीका कुछ और है। कुछ भी बात करते हैं मर्यादा के साथ करते हैं। मालिक कहते आप बैठो, मैं फूल चुन करके देता हूँ। राम कहते जी इतना ही कह दिया ना, बहुत कुछ हो गया। पूजा के फूल में अपने आप चुनेंगे। सेवा के लिए फूल लेने हम सेवक बन के आए। गुरु का आदेश है कि फूल लाओ, तो फूल हमें तोड़नी है। गुरु का अपमान नहीं करना, गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करनी। मालिक खुश होगी। कोई राम ने सेवा का भाव दर्शाया कि गुरु की आज्ञा का पालन करनी है। गुरु जी ने मुझे फूल चुनने के लिए बगीचा में भेजा। सूर्योदय हो चुका था, फूल खिले हुए थे, कई कलियां नहीं खिली थी। राम दर्शन से खिलने लगी। कुछ फूल सूर्य के दर्शन से खिले हैं, कुछ सूर्यवंशी के दर्शन से खिले हैं। जैसे जैसे राम आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे फूल खिलने लगे। जहाँ जहाँ राम जाते हैं वहाँ वहाँ मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता है। तुलसीदास जी ने सुंदर शब्द में लिखे हैं, चहु दिस बिकल पूछी माली गण, लगे देन फल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सीता जी पार्वती के पूजन के लिए आती है। माता सुनैना राजा जनक की पटरानी अपनी लाडली पुत्री को गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ भेजती। सीता जी बाग में पूजन के लिए आती है। यहाँ से रामायण की पहली बार सीता शब्द का प्रवेश हुआ है, सीता नाम आया है। हम भी सीता जी के स्वागत करते हैं। बोलो सीता जी महारानी की जय। शिव जी का धनुष जब जनक जी को देने में आया तो मुख्य स्थान पर रखने के लिए कई हाथियों द्वारा खींचना पड़ा था। यह पौराणिक कथा है। राजा जनक रोज धनुष की पूजा करते थे। जनक जी ने सीता जी से कहा कि बेटी मैं धनुष धरूं, इससे पहले तू गाय के गोबर से उनके आसपास की भूमि को लीप करके पवित्र कर डालो। सीता जी बोली अच्छा पिताजी। जानकी जी रोज गाय के गोबर लेकर के धनुष के आसपास लगाती है, स्थान पवित्र करती है। जनक जी पूजा करते थे। एक दिन सीता जी के मन में विचार आया, मैं धनुष के आसपास रोज गोबर लगाती हूँ, वह धनुष के नीचे की भूमि तो ऐसी ही रहती है, आज नीचे भी लेप लगा दूं। इस तरह विचार करके बाएं हाथ से धनुष को ऊंचा किया और दाएं हाथ से गोबर नीचे लेप दिया। फिर धनुष नीचे रख करके सीता जी चली गई। थोड़ी देर बाद जनक जी पूजा करने के लिए आते हैं। उनको आश्चर्य होता है, धनुष के नीचे किसने लेप लगाया।
इतने हाथियों से मुश्किल से खींचा जाता था, वह धनुष किसने ऊंचा किया और किसने लेप लगाया? उन्होंने सीता जी को बुलाया और कहा कि बेटी बताओ, धनुष के नीचे गोबर किसने लिपा है? सीता जी बोली, पिताजी मैंने लेप लगाया। रोज आसपास लगाती थी, इससे नीचे कूड़ा रह जाता था। मुझे लगा कि नीचे भी जो सफाई कर दो, लेप लगा दो। राजा जनक चकित हो गए, इस धनुष को कैसे ऊंचा हुआ, लेप कैसे लगा? उन्होंने पूछा, बेटी यह धनुष किसने ऊंचा किया बताओ? सीता जी बोलती, मैंने खुद धनुष को ऊंचा किया। जनकपुर तो जनक जी बोले कि तूने कैसे ऊंचा किया? तो कहती है, जब बाएं हाथ से उठा लिया और नीचे दाहिने हाथ से लिप दिया। बाएं हाथ से? आश्चर्य हो। ऐसा करके सीता जी ने, जनक जी कहते ये बात हो ही नहीं सकता है राम, ये मेरे को विश्वास ही नहीं रहा है जो तुमने उल्टे हाथ से उठा करके और दाहिने हाथ से लेप कर दिए, ये विश्वास नहीं होता है। कहते हाँ पिताजी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने ऊंचा किया है। कहा फिर करके दिखाओ। तो फिर सीता जी वैसे ही करती है, बाएं हाथ से उठा लेती है, नीचे जो दाहिना हाथ रख देती है, लेप कर देती है। अब जनक जी को मन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस तरह कौशल्या जी का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कह दुई कल जोड़ी अस्तुतोरी के विधि करो अनमता, कल जोड़ लिए ना। उसी तरह जनक जी को आज सीता जी अपना शक्ति रूप दिखा दी। आज शक्ति जो है प्रगट जनक जी ने दिखाया, जनक जी को दिखा दी। वह शक्ति अब किसकी हो? राजा जनक जी के मन में चिंता लग गई। जैसे ही चिंता लगे वैसे ही सीता जी ने माया को हटा दी। जैसे भगवान ने माया को हटा के फिर बच्चे का रूप धारण कर लिए, उस तरह सीता जी ने उनके ऊपर से ये माया को हटा दिए। अब इनके मन में आ गया, जो अगर धनुष हमारी बेटी ने उठाई है तो जो इस धनुष को उठाएगा उसके साथ ही तो विवाह करूं, तब तो योग्य होगा, दूसरा तो कोई मकसद नहीं है। इसके पीछे जनक जी का हेतु था। तात जनक तन या सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। इसी कारण से धनुष यज्ञ हुआ। जो शादी हम अपने बेटी को करेंगे तो बराबरी से करेंगे, जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ शादी करेंगे, विवाह करेंगे। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। आगे कहेंगे ना, अभी तो आप इतना ही पढ़ दो। तो जिसकी शक्ति है उसी को देना चाहिए। अब धनुष यज्ञ की इच्छा जो है जनक जी के मन में आ गया। इसके पीछे जनक जी का यह हेतु था कि शक्ति प्रकट हो चुकी, अब ब्रह्म की तलाश करनी है। यह शक्ति ब्रह्म को सौंपनी है, दूसरे को सौंपना है ही नहीं। यह सीता जो है धरती की पुत्री है, इतनी सहनशीलता, शक्ति रूप गौरव, किन शब्दों में मां भगवती का वर्णन करूं? सहनशीलता स्त्री हृदय में उत्पन्न हुई होगी। यह सब एकत्रित करो, उनको नारी रूप सीता जी है। सृष्टि को सकल सहनशीलता सीता जी में समा गई थी। कितना सहन किया होगा सीता जी ने, बतलाओ।
वहीं सीता जो है बाग में प्रवेश कर दी। मन में धारणा आ गई। तो सीता जी शक्ति हो तो शक्ति का विवाह ब्रह्म के साथ होना चाहिए। और ब्रह्म कौन है? तो वही राम है, राघवेंद्र सरकार है, जिसको विश्वामित्र जी के सामने में जनक जी मान लिए थे। ये ब्रह्म स्वरूप है क्या, या कोई राजकुमार है क्या, या कौन है? आप बताइए। इसका समय बलवान होता है, समय वहीं आ जाता है। राम और लक्ष्मण जो है बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं, उसी समय सीता जी बाग में प्रवेश की। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। 60 में सखी थी। 8 सखियों के बीच में सीता जी चल रही थी। 8 सखी और 1 सीता, दोनों मिलकर के 9 हुए ना। वह शक्ति वो 8 भी जो सहेली थी से सुभग थी, मन अच्छी थी, ज्ञानी ध्यानी थी। अब वे भी जो है शक्ति ही थी। अब माँ का रूप कितने हैं? 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम अस्कन माता, खष्टम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम, और नवम सिद्धदात्री। 9 दुर्गा प्रकृतता। ये तो 9 दुर्गा है, वही तो सीता है। तू सीता ब्रजरानी राधा, हाँ ऐसे करके आरती में भी गाते हो ना। तो वही है, तो सीता तो वही है, और कौन है? वही शक्ति है। तो वो 8 वह सखी है, ये 9 ये तो 9 मिलकर के 9 रूप हो गए ना। हाँ तो वो समझ लो ये 9 रूप है। तो संग सखी सब सुभग सयान, और गीत गाते हुए आगे चलती है। तो सयानी का मतलब क्या होता है? दूसरी भावना लीजिए। एक तो भावना 9 हो गया, 9 देवी हो गया, शक्ति स्वरूप हो गई। दूसरा, समझदार सखियों के साथ कुंवारी राजकन्या सीता जी के बाग में माँ भगवती की पूजा करने के लिए आती। समझदार सखियों के साथ कुंवारी राजकन्या सीता जी के बाग में माँ भवानी की पूजा करने के लिए आती। सीता जी ने सरोवर में स्नान किया और माँ भवानी की पूजा करने गई। यहाँ तात्विक प्रसंग है। प्राणी को ईश्वर के दर्शन करने के लिए जनक की पुष्प वाटिका का माध्यम बनाया, और साधक ईश्वर तक किस प्रकार पहुँचे, इसका जबरदस्त साधना होता है। तो कोई भी आप साधना करेंगे तो पहले स्नान करके तब तो पूजा पाठ करेंगे, तब तो उनको प्राप्ति करेंगे। तो सीता जी जो है उसी सर समीप, उसी सर में, उस तालाब में, पोखर कहते हैं, मिथिला है ना, मिथिला में पोखर कहते हैं, पोखर के किनारे, ठीक है ना। तो उस पोखर में स्नान किए हैं सखियों के साथ में। अब जो है गिरजा पूजने के लिए जाएगी, और इसी बीच में रास्ते में क्या होगा और कैसे होगा ये कथा कल बताएंगे। बहुत सुंदर कथा है। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।